हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कि कोई नंबर है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 3 बार 4 बार, कितने बार भी सपोज मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि मैंने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसको आप 5 टाइम्स ना लिख के आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। और इसी 5 को बोला जाता है एक्सपोनेंट या पावर, या इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। और ये 3 जो है उसको बोला जाता है बेस। मतलब जो ऊपर रहेगा उसको पावर और नीचे रहेगा सो बेस, ठीक है। इतना लिखने से बेहतर है इतना लिखा जाए, बड़े बड़े नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, एक्सरसाइज आपका है 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। आपका बेस पूछ रहा है और एक्सपोनेंट पूछ रहा है। तो 4 टू द पावर 2 है, इसमें बेस क्या है 4 और एक्सपोनेंट क्या कहलाएगा, जो पावर रहता है उसी को एक्सपोनेंट, यानी यहाँ एक्सपोनेंट 2 है। जैसे बी, अब देखिएगा बी क्वेश्चन है जिसमें -6 का पावर 5 लिखा हुआ है ना, -6 का पावर 5 लिखा हुआ है। अब इसमें बेस अगर कहा जाए तो होगा -6 और इसका एक्सपोनेंट अगर कहा जाए तो होगा 5। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर देखिए, सी 10/17 है। इसका देखिए बेस क्या है, तो सी क्वेश्चन है 10/17, इसका पावर -2 है। अगर यहाँ कहा जाए बेस तो इसका बेस होगा 10/17 और एक्सपोनेंट अगर कहा जाए तो होगा -2, है ना। और साथ ही साथ अगर डी का बोला जाए, डी है क्वेश्चन नंबर -6/7 का पावर 5, तो यहाँ बेस हो गया -6/7 और जो ऊपर रहता है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, हो गया यहाँ 5, है ना। तो इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। से ए देखिएगा, ए बोल रहा है 9 × 9 × 9 × 9, ठीक है। ये 9 देखिए मल्टीप्लाई है कितने बार, 4 टाइम्स है, तो 9 का पावर 4 लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ देखिए बी में क्या है, बी में आप देखिएगा क्वेश्चन समझिए, -3 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यानी -3 का पावर 5 लिख देंगे। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखिए सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, x यानी x का पावर 2 और y का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, या ऐसे भी x² × y लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। डी देखिएगा क्या कह रहा है, डी जरा यहाँ डी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डी लिखा हुआ है, डी है हमारा -2 × -2, है ना, /7। तो इसको लिखेंगे -2 का पावर 2 है, क्योंकि -2 2 बार है और 7 कुछ नहीं है, तो उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ई क्वेश्चन, ई जरा देखिएगा क्या लिखा है, -5/6 -5/6 × -5/6, ठीक है। तो ये -5 कितने बार है, 3 बार है, और 6 भी 3 बार है, तो -5/6 का पावर 3 लिखा जा सकता है। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब एफ देखिएगा जरा, इसी का एफ क्या है, -8 और a × b देखिएगा, -8 2 बार है तो लिखेंगे -8 का पावर 2, a एक ही बार है तो a वैसे का वैसे ही रहेगा, b 3 टाइम्स है तो b का पावर 3। यही हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना, ठीक ना। अगला देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए।
जैसे ए देखिएगा ज़रा, 256 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए साइड में। 256 2 से होगा 1 2 और 8, फिर 2 से करिए 6 4, है ना, और 2 से फिर होगा 32, 2 से होगा 16। इसको करते जाएंगे जब तक हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि 2 को लिखा जा सकता है ऐसे, 8 बार है तो 8 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। 8 टाइम्स है इसलिए 2 का पावर क्या लिख देंगे, 8। यही हो गया एक्सपोनेंशियल। मतलब 256 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 टू द पावर 8 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह बी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कर सकते हैं, बार प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा जितना आएगा। जैसे इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख है। 2 से करेंगे तो क्या होगा, 50,000 होगा, ठीक है। फिर 2 से करिए 25,000, फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से हो रहा है तब तक 1 2 5 0 0, फिर 2 से करेंगे 6 2 5 0, फिर 2 से करेंगे, जब तक हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोला जाता है 3 1 2 5। अब ये देखेंगे 2 से नहीं हो पाएगा तो 3 से होगा, क्या देखते हैं। 5 2 7 1 8 और 3 11, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। 5 6 जा 30 होता है, और 1 के बाद 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से होगा ये कितने बार में, 125 बार में। आप ऐसे कर सकते हैं 25 बार में जाएगा, 5 से 5 बार, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5, 2 एक बार, 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स लिखेंगे, और 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 5 और 5 का भी पावर 5। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे सी देखिए, सी क्या कह रहा है, इसी का सी है -243 बाई -3125। तो इस बार 2 है तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कैसे यहाँ साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप लिखिए माइनस तो नहीं लिखने का जरूरत है, 243 कितना से कटेगा, तो 3 से ये होगा। 3 से कितने बार में, 81 बार में, और 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 5, है ना। अभी उस पर हम करेंगे चर्चा। अभी 3125, तो यहीं पर 3125 को अभी देखे थे हम लोग। जैसे यहाँ 3125, इसको लिखा जा सकता है 5 टू द पावर 5, है ना। जैसे देखो इसको जब हम किए तो 5 5 5 कितने, ये माइनस में आना चाहिए, यानी पावर ऑड होगा, तो इसको लिखेंगे -3 का पावर 5, क्योंकि -3 3 3 3 कितने बार करेंगे, 5 टाइम्स किए थे, और इसको लिखेंगे -5 टू द पावर 5। कैसे लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसको 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन देख चुके हैं, जबकि 3125 इसको अभी ही देखे थे हम लोग, तो कितने बार में आता है, वही 5 बार में। ऐसे न लिख के आप लिख दीजिए -3 का पावर 5 और -5 का पावर 5। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अलग अलग हम सेपरेट करके लिखेंगे। अब 1 बाई, इसको भी कर सकते हैं 1/343 को। अब 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब ई मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा, ई देखिएगा, ई क्या है, -1/512, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे।
पहले 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। आप ऊपर स्पेस है तो उसका हम यूज कर ले रहे हैं। 2 से कितने बार में जाएगा? 4, 2 होगा और 5 होगा और 6 होगा। 2 से 1 2 8, 2 से करिए 64, 2 से करेंगे 32, फिर 2 से 16, 2 से 4 8 होगा और 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिख सकते हैं -1/2 टू द पावर 9, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। हालांकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-2 का पावर 9, तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक ना। दोनों का आंसर सेम होगा, मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 4। देखिए 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स, अभी तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का बात किए ही थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए 625, इसको लिखना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 625 का हम करेंगे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 से 25, 5 से 5। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए अब तो कुछ नहीं बचा। 5 5 5, 1 2 3 4, 4 बार आया तो यही हो गया। दिस इज कॉल्ड द इन देयर प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म में लिख दिए। ये सब प्राइम नंबर है और इस तरह प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक ना। यही हो गया। बी देखिएगा जरा 1792, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किए थे। 1792 को प्राइम फैक्टर करिए, जो भी बाहर होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका भी मैं थोड़ा कर ही दे रहा हूँ, देखिएगा। 2 से 8 और 9 6, 2 से 4 4 8, 2 से 2 2 4, 2 से 1 1 2 और 2 से करेंगे तो 5 6, 2 से 2 8, 2 से 14, 2 से 7। अब तो नहीं हो रहा, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे 2 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार है तो 8 बार लिखेंगे, 8 टाइम्स लिखेंगे। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटू 7 है तो यही हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये जो 1792 था उसी का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये है, ठीक है। बाकी 192 और 500 ये जो है इसको आप खुद से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए रेसिप्रोकल कह रहा है। तो रेसिप्रोकल कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। -15 है तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-15, ठीक है। रेसिप्रोकल का -15 एक्चुअल क्या होता है? 1 -15/1 होता है, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। जैसे बी देखिएगा 13 का पावर 3 है, इसी को आप लिख दीजिए 1/13 का पावर 3, यही होगा रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे सी देखिएगा 5/9 है, इसका पावर 8 है, इसी को आप कर दीजिए 1/5/9, इसका पावर क्या हो जाएगा? 8, ठीक ना। पावर एक्चुअल में -8 हो जाएगा, नीचे आएगा तो, ठीक ना। तो रेसिप्रोकल हम कर दिए, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/9 न करके आप लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कह रहा है तो रेसिप्रोकल तो हम नीचे कर देते हैं सीधे 1 बाई, ऐसे नहीं होगा, 1/5
5/9 का पावर 8, और कुछ नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। जैसे डी देखिएगा, -2/11 है ना, का पावर 5 है, इसको लिखेंगे 1/-2/5, 2/-2/11 इसका पावर 5, यही हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए जब इतना हो गया तो ई भी बता ही देते हैं। 6/13 का पावर -4 है, इसको लिख सकते हैं 1/6/13 का पावर -4। जो है पावर वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो ये है। अब अगला क्वेश्चन जो है 6 का ए बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, 3 के पावर 5 या 5 के पावर 3। तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 3/5 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 और 3 कितने बार, 5 है तो 5 टाइम, 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 3 243 हो गया। ठीक है, एक तरफ तो सोल्व किया, और इसको देखते हैं 5 का पावर 3 का मतलब 5 5 5 क्या हो जाएगा 125। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इधर हम मुंह खोल देंगे कि चलो यही ग्रेटर है, तो लिख देंगे 3/3 इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है वो भी आप लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 5 के पावर 3, 5/3। ठीक है, आप इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो भी बड़ा आएगा वही लिख सकते हैं। जैसे बी देखिएगा, बी है -7 का पावर 3 या -3 का पावर 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए -7 और -7 और -7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28, 343 -343 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा। और इधर देखिए 3/7 मतलब 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बार, एक्चुअल में -3 को करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इसके बाद देखिए है -3 के पावर 7, यानी कि 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 7 है पावर ना, तो 7 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 27 81 243 और 243 में हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 का 2 और 3 2 जा 6 और 1 7 और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये हो गया 2187, लेकिन ये भी माइनस में रहेगा। अब देखिएगा कौन बड़ा है, ऐसे तो देखने से लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन माइनस चिन्ह में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। जैसे कि -5 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो ऐसे तो -5 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग जाता है जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, यानी ये वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे जो पूछा जा रहा था कि विच इज ग्रेटर, तो लिखेंगे -3/7। ये उल्टा, ये कौन ग्रेटर है, जो छोटा है वही ग्रेटर होता है, यानी -7/3 इज ग्रेटर। ठीक ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आप बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह से बता सकते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं दूसरे वीडियो में बता दे रहा हूँ। थैंक यू।